हे गाइस, वेलकम एट माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस और साइंस में एक पार्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर छोटे से बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं हम लोग मात्रक की परिभाषा, यानी मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु या पिंड के मापन या मानक या मापन की इकाई को क्या कहते हैं? तो मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु को मापने की इकाई, किसी चीज़ को मापते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए देख लीजिए, लंबाई को किस में मापते हैं? तो मीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को किलोग्राम में। ठीक है, तो ये जो मापने की इकाई होगी उसी को क्या कहेंगे? तो हम लोग मात्रक कहते हैं। किसी चीज़ को मापने या तौलने की इकाई को क्या कहेंगे? तो मात्रक कहेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मात्रक के प्रकार। मात्रक के कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रक के दो प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो मूल मात्रक वे मात्रक जिनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात इनको ज्ञात करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। यानी मूल मात्रक वो है जो खुद वो स्वतंत्र है। मूल मात्रक जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, वो किसी पे आश्रित नहीं है, किसी पे आधारित नहीं है, उसे क्या कहेंगे? तो मूल मात्रक कहेंगे। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं मात्रकों की चार प्रणालियाँ होती हैं। मात्रकों की चार प्रणालियाँ होती हैं। कौन कौन? तो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक। ठीक है, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक। एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड मात्रक। एफपीएस होता है फुट पाउंड सेकेंड मात्रक। और एसआई होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक या मात्रक। ठीक है, तो चलिए सीजीएस को देखते हैं। सीजीएस में क्या होता है? तो सीजीएस होता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई या दूरी दोनों एक ही चीज़ है, तो लंबाई और का मात्रक क्या होगा? तो मीटर हो गया, और दूरी का भी क्या होगा? तो मीटर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? तो सीजीएस मात्रक को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एमकेएस। नेक्स्ट है एमकेएस। एमकेएस पद्धति क्या है? तो इस पद्धति में लंबाई या दूरी, लंबाई और दूरी दोनों होता है। ठीक है, दूरी या लंबाई को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का मात्रक हो गया सेंटीमीटर। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। ठीक है, MASS, मास मीन्स होता है द्रव्यमान। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मास कहते हैं इंग्लिश में द्रव्यमान को। ठीक है, तो ये द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, समय यानी टाइम, टाइम का मात्रक क्या होगा? तो सेकेंड होगा। यह सीजीएस पद्धति का बड़ा ही रूप है। यह सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एफपीएस। एफपीएस में होता है फुट पाउंड सेकंड मात्रक। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई यानी डिस्टेंस, लंबाई का मात्रक हो गया फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। देखिए यहाँ सेकंड जो है हर जगह है, टाइम का मात्रक हमेशा सेकंड होगा या चेंज नहीं होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। चलिए एसआई देखते हैं। एसआई अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू हुई है। ये सवाल पूछता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि एसआई मात्रक जो है वो कब से लागू हुई है? तो 1 अप्रैल 1957 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एसआई पद्धति। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति में कुल कितने मात्रक होते हैं? तो 7 मात्रक होते हैं। देखिए एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। देखिए भौतिक राशि, मूल मात्रक, संकेत, ये तीनों का इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये भी याद करा दूँ यहीं पे। चलिए बताइए। देखिए लंबाई का मात्रक होगा मीटर, इसको एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम इसका मूल मात्रक है और इसको केजी से डिनोट करते हैं। थर्ड है समय, समय का मात्रक सेकंड। ये देखें आप, कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। डिस्टेंस का तो हुआ है सेंटीमीटर, मीटर, और द्रव्यमान का पाउंड, ऐसा कुछ करके चेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई है। समय का जो मात्रक है वो सेकंड ही रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है ताप। ताप को केल्विन से मापते हैं, इसका के होगा संकेत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा है नेक्स्ट, जिसका मात्रक है मोल, और इसको MOL से डिनोट करते हैं। चलिए एसआई के 2 संपूरक मूल मात्रक भी होते हैं। एसआई के 2 संपूरक मूल मात्रक भी होते हैं। एक समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसको रेड से प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, जो भी कह लीजिए। और घन कोण जो होता है वो स्टेरेडियन, SR से प्रदर्शित करते हैं या फिर डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूल मात्रकों के संकेत बहुवचन में नहीं लिखे जाते हैं। जिन मात्रकों के संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं वह वैज्ञानिक के नाम पर आधारित होता है। यानी जिस भी मात्रक का लेटर बड़ा है या जिस मात्रक का अक्षर बड़ा है, संकेत बड़ा है, वो क्या है? तो वो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है। देखिए बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है, एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। देखिए पहले बता दूं आपको, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। ठीक है, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फोर्स कहते हैं। ठीक है,
बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। अब बात आती है कि बल होता क्या है, ठीक है। तो बल वह बाह्य कारक है जिसके लगने से वस्तु के आकार स्थान में परिवर्तन होता है, ठीक है। बल वह बाह्य कारक है जिसके लगने से या फिर बल वह बाह्य कारक है जिसके कारण वस्तु में स्थान परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, तो बल कहते हैं। यानी वह बाह्य कारक है जिसको आरोपित करने से वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित होता है, ठीक है। बल वह बाह्य कारक है जिसको आरोपित कर वस्तु में स्थान परिवर्तन, आकृति परिवर्तन किया जा सकता है, और बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्य बी। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और कार्य किसे कहते हैं, तो ये भी बता दो कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु में हम लोग बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है। उसी विस्थापन को हम लोग कार्य कहते हैं, ठीक है। अगर विस्थापन नहीं हुआ, अगर किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ तो मानेंगे कि उसमें कार्य कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कार्य 0 हो जाएगा, यानी उसमें विस्थापन होगा तभी कार्य माना जाएगा। चलिए, तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है और एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के बारे में तो हमने सारा कुछ आपको बता दिया। सेकंड है व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं, यानी वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं किस पे, तो मूल मात्रक पे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए, आयतन, चाल, क्षेत्रफल, ये जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। चलिए, महत्वपूर्ण मात्रक देख लीजिए, पारसेक, प्रकाश वर्ष, सौर दिवस, फैदम, समुद्री मील, खगोलीय इकाई, केल्विन, एम्पियर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। आइए, पहला है पारसेक। एक पारसेक जो होता है, फर्स्ट नंबर है पारसेक। फर्स्ट नंबर है पारसेक। पारसेक का छोटा रूप है, यही दूरी का मात्रक है। पारसेक का छोटा रूप ये दूरी का मात्रक है। जो दूरी का मापक है उसमें सबसे छोटा जो है वो पारसेक है, दूरी का छोटा। नेक्स्ट देखेंगे पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है और पारसेक का छोटा रूप है। नेक्स्ट है पारसेक, और पारसेक जो है यह दूरी का मात्रक है। किसका है, तो दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन पूछता भी है, क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है सेकंड, प्रकाश वर्ष। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, यानी प्रकाश के द्वारा। सेकंड है प्रकाश वर्ष। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश वर्ष की दूरी एक वर्ष की दूरी का मात्रक है, या वर्ष की दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश जो है वो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सौर दिवस। सौर दिवस है प्रत्येक दोपहर जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत हो ऐसी स्थितियों के बीच का समय सौर दिवस कहा गया है। चलिए, एक सौर दिवस बराबर कितना होता है, तो 86,400 सेकेंड। एक सौर दिवस बराबर कितना होता है, तो 86,400 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैदम। 4 नंबर फैदम है। इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्वेश्चन में पूछता है कि फैदम का उपयोग क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि फैदम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। एक फैदम बराबर कितना होता है, तो 6 फीट होता है, और एक केवल बराबर 100 फैदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समुद्री मील। नेक्स्ट है समुद्री मील। इसका उपयोग समुद्री सतह की दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसकी दूरी, तो समुद्री सतह की दूरी। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर, 1852 मीटर। 6 नंबर है खगोलीय इकाई। एक वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के मात्रक को खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक कहा जाता है। एक वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के मात्रक को खगोलीय मात्रक कहा जाता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 × 10⁻9 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो 1.496 × 10⁻9 मीटर। 7 नंबर है केल्विन। केल्विन किसका मात्रक है, तो ताप का मात्रक है। ये ऊपर में हम आपको बता दिए हैं। तो सामान्य वायुमंडल ताप पर गलते बर्फ के ताप पर और उबलते ताप के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। 8 नंबर है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबवत व समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻7 न्यूटन 2 × 10 कितना, तो 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। चलिए अब देखते हैं, इतना तो हमने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमने आपको ऊपर में जितना कुछ पढ़ाया है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लंबाई का एसआई पत्ती में मात्रक क्या होता है। लंबाई का एसआई पत्ती में मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। बल को हमने ऊपर में डिफाइन कर दिया है, इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और
SI मात्रक होता है न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्ट से कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कार्य का सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होता है? तो अर्घ होता है। और SI मात्रक क्या होता है? तो जूल। SI मात्रक क्या होता है? तो जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कार्य का SI पत्ती में मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। यानी आपको अभी बताया है हमने, ये हमने अभी आपको बताया। 6 नंबर क्वेश्चन है बल का SI पत्ती में मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। SI पत्ती में न्यूटन और सीजीएस में डाइन। सीजीएस में क्या होता है? तो डाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का SI पत्ती में मूल मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है समतल कोण का SI पत्ती में मूल मात्रक क्या होता है? तो रेडियन। और घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक है, घन कोण का क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो स्वतंत्र रूप में होता है, वो किसी पे आश्रित नहीं होता है, उसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और व्युत्पन्न मात्रक जो होता है डेराइव्ड यूनिट जो होता है वो मूल मात्रक पे डिपेंडेंट होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है किसी राशि के मापन के निर्देश को 10 नंबर क्वेश्चन है किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? तो मात्रक कहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, छोटे से बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।